नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर मिले आपको ये 9 संकेत जो कि अच्छे संकेतों में से एक माने गए हैं, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर आपके साथ है। जो भी पूजा पाठ साधना आप कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, और ये इस बात का भी संकेत है कि इस पूजा अर्चना साधना से आपकी मनोकामना पूरी होगी। भाग्य के रूप में, साथ के रूप में ईश्वर आपके साथ है। मैं एक एक करके आपको ये सारे 9 पॉइंट जो हैं बताता हूँ। क्या आप में से भी किसी के साथ ऐसे संकेत हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो अपने भक्ति को थोड़ा मन से और तन से यानी शरीर से थोड़े जाप को, चीज़ों को और बढ़ाइए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपके थाली में से, आपके थाल जो है वहाँ से या देवी के चरणों में चढ़ा हुआ, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ कोई भी फूल गिर जाता है नीचे, आपके पास, आपकी गोदी में गिर जाता है, आपके पास आके गिर जाता है, ये एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब आपकी बात ईश्वर तक पहुँच रही है। अगर आपकी धूप बत्ती या फिर दिए की लौ भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाती है, जिस तरफ भी ईश्वर आपने रखे हुए हैं, विराजमान किए हुए हैं, वहाँ पर मुड़ जा रही है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, जो सच्चे मन से जाप करते हैं उनकी लौ जो होती है वो मुड़ जाती है उधर की तरफ। ये भी एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपके साथ है। तीसरा संकेत है कि अगर आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर कोई गाय आती है, अकस्मात आ जाती है, उसे भरपेट आप खाना खिलाइए। खाने में जरूरी नहीं है आप 56 व्यंजन दें, जो आपके घर में खाना बनता है उसी से रिलेटेड आप खाना दें। और एक कहावत कही गई है कि किसी भी इंसान को, जो भी भिखारी भी आपके घर में आता है, उसको कभी पैसे नहीं देने चाहिए। इसका एक कारण है, अगर उस भिखारी ने या किसी भी गरीब ने आपके उस पैसे से कोई भी गलत चीज ले ली खरीद के, तो उसके पाप का भागीदार आपको बनना पड़ेगा। यानी आपके ऊपर वो ऋण चढ़ जाएगा। और ऋण कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में कई प्रकार के होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ईश्वर ऋण, गुरु ऋण। तो इन ऋणों में आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है? उस भिखारी को भरपेट खाना खिलाना है। खाने से इंसान उस खाना जब वो पेट के अंदर चला जाएगा उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, लेकिन पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। तो जब भी आपके द्वार पर गाय आए या भिखारी आए, ये एक शुभ संकेत होता है। उनको भरपेट खाना खिलाइए, रुपए मत दीजिएगा। चौथा संकेत, अगर आपके घर पर कोई ब्राह्मण साधु संत एकदम से आ जाए, जिसकी कभी आपको आस नहीं थी, या फिर 4-5 साल हो गए आपको रहते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एकदम से आ जाए, या आपके घर में कोई बिना बताए मेहमान आ जाए जो कभी आता ही नहीं था, वो आ जाए, तो भी एक अच्छा संकेत होता है। और वो मेहमान लेकिन अच्छी बातें करना चाहिए, ये नहीं कि वो आपसे लड़ने आया हो। 5वां संकेत है कि अगर आपकी लौ है, जो दिया है आपका अखंड ज्योति हो या फिर दिया आपने जलाया हो, उसकी लौ बढ़ जाए एकदम से, ऊपर को धधकती हुई बढ़े ऊपर को। लेकिन यहाँ पर लौ फड़फड़ाने और धधकने में अंतर है। अगर आपकी लौ फड़फड़ा रही है तो फिर ये एक अलग मायना हो गया, फिर ये नेगेटिव संकेत हो गए। लेकिन अगर आपकी लौ बढ़ती है ऊपर को तेजी से, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। यानी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके पूजा में इजाफा हो रहा है, आपके आत्मबल में इजाफा हो रहा है, आपकी एनर्जी सर्कल बढ़ रही है। अगर कहीं पर भी आप जाते हो, जैसे आप एकदम से निकले और आप देखो कि आपको एकदम से, देखो ये तो नेचुरल चीज है, नेचुरल प्रोसेस है कि बरसात कहीं पर होती है, कहीं नहीं होती है। लेकिन आपको अगर एकदम से ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन तो आप निकलते ही नहीं, तो ये भी एक संयोग है कि अगर आपको अचानक से बरसात दिख जाए और आगे जाके फिर से सूखा हो, धूप आ रही हो, ऐसे कई बार आपके साथ हो, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि आप उस जगह पे निकले, वो ईश्वरी चीज आपको संकेत दे रही है। साथ बात होती है शंख और घंटी की आवाज। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपका घर मंदिर के पास बना हुआ है तो शंख घंटी की आवाज आएगी। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। आपका घर मंदिर के पास बना होगा तो जाहिर सी बात है आवाज आएगी। लेकिन अगर आपको कभी भी इसके पहले आवाज नहीं आती हो, आपके आसपास कोई मंदिर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको शंख और घंटी की आवाज सुनाई देती है, तो इसका 2 कारण है।
ईश्वर आपको संकेत देना चाहते हैं। दूसरे, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो भी स्ट्रांग हो रही हैं, वो चक्र जागृत हो रहे हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं। अगली बात आती है कि 8वां पॉइंट, अगर आपकी मूर्ति, ईश्वर की फोटो मूर्ति आपको देखने में दिए की रोशनी में, आपके कह सकते हैं अंधेरे में, आपको बल्ब की रोशनी में, ट्यूबलाइट की रोशनी में ऐसा लगे कि वो ईश्वर की मूर्ति आपके तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, ये भी एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके लिए मुस्कुरा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट 9 नंबर का, अगर आपके पूजा में दिए में लौ बनने लग जाए, लौ में फूल बने, फूल की आकृति बने, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है ईश्वरी शक्ति आपके साथ है और आपको अपने कर्मों को और अच्छा करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी साधना को और बढ़ाना चाहिए। सो आई होप इन 9 पॉइंटों से आप समझ गए होंगे कि ये अच्छे संकेत हैं जो शुभ दिन यानी भाग्य बदलने से पहले आपको मिलते हैं। तो अगर आप में से भी कईयों के साथ ऐसे संकेत हो रहे हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगली बात है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से जुड़े हुए हैं उनका अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग यूं ही अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।